नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वायुसेना ने HAL के साथ HLFT-42 के लिए सहयोग किया। भारतीय वायुसेना ने HLFT-42 के विकास के लिए HAL के साथ सहयोग किया है। HAL ने कहा है कि HLFT-42 एक उन्नत प्रशिक्षण विमान है जो भारतीय वायुसेना के पायलटों को भविष्य के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस MK2 या MK के लिए तैयार करेगा। यह सहयोग HLFT-42 को भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करने और इसे एक प्रभावी प्रशिक्षण मंच बनाने में मदद करेगा। ये एक अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए तैयार करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण मंच है। यह एक लीड इन फाइटर ट्रेनर है, जिसका मतलब है कि लड़ाकू विमानों में जाने से पहले पायलटों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका डिज़ाइन भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के अनुसार किया जा रहा है। इसका विकास HAL द्वारा किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह विमान वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करे। अगला, फिलीपींस की नज़र भारत में निर्मित पनडुब्बियों पर। भारत की रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए फिलीपींस ने भारत निर्मित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो भारत फिलीपींस रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय है। भारत का प्रमुख शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से 6 कैलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की सफलतापूर्वक आपूर्ति से प्राप्त अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए इस उद्यम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह विकास जुलाई 2023 के भारत फ्रांस समझौता ज्ञापन के अनुरूप है, जिसके तहत निर्यात के लिए पनडुब्बियां और स्थायी लड़ाकू जहाज़ों का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को भी बल मिलेगा। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे फिलीपींस ने उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में पहचाना है। अपनी गुप्त क्षमता, बहुमुखी प्रतिभा और उन्नत युद्ध प्रणालियों के लिए जानी जाने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फिलीपींस की नौसेना के लिए आकर्षक विकल्प है। अगला, भारत जापान नौसैनिक सहयोग में प्रगति। भारत जापान रक्षा संबंधों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारत और जापान ने एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना यानी यूनिकॉर्न मस्तूल के सह विकास पर सहमति व्यक्त की है, जो एक एकीकृत संचार प्रणाली है जिसे नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की गुप्त विशेषताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 15 नवंबर 2024 को हस्ताक्षरित एक कार्यान्वयन ज्ञापन यानी MOI के माध्यम से औपचारिक रूप से दिया गया यह सहयोग जापान द्वारा भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी का पहला निर्यात है और दोनों क्वाड सहयोगियों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करता है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने अपने भावी पनडुब्बी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जापान की सौर्यू श्रेणी की पनडुब्बियां, विशेषकर उनकी क्रांतिकारी लिथियम आयन बैटरी प्रणोदन प्रणालियों की प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। अगला, उन्नत इंजन और उन्नत स्ट्राइकर APC का प्रदर्शन। भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों में के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम 2025 के उत्तरार्ध में भारतीय वायुसेना के लिए स्ट्राइकर आर्म्ड पर्सनल कैरियर में के उन्नत संस्करण का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। प्रदर्शन जिसका उद्देश्य पहले के परीक्षणों के दौरान पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियों को दूर करना है। भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए ये उन्नत इंजन और उभयचर क्षमता जैसे सुधारों को प्रदर्शित करेगा। सेना ने मशीनीकृत पैदल सेना और कवच रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास के तहत
उन्नत FGM 148 जेवलिन मिसाइल प्रणाली से लैस स्ट्राइकर के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल संस्करण को खरीदने में गहरी रुचि व्यक्त की है। अगला, MK1A ट्रेनर दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। HAL भारतीय वायुसेना के लिए डिज़ाइन किए गए हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1A के उत्पादन के साथ भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्राप्ति कर रहा है। इस प्रगति से यह सुनिश्चित होता है कि मार्च 2028 तक भारतीय वायुसेना को कम से कम 12 सिंगल सीटर तेजस MK1A विमान मिल जाएंगे। सिंगल सीटर वेरिएंट के अलावा HAL ने 9 तेजस ट्रेनर विमानों का उत्पादन पूरा कर लिया है। इनमें पहले से निर्मित 8 ट्रेनर विमान और 2021 में दिए गए 83 विमानों के ऑर्डर में से एक अतिरिक्त ट्रेनर विमान शामिल है। अगला, पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस प्रमुख सौदों के लिए तैयार। सितंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित भारत यात्रा से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के भारत के प्रयासों के बीच दोनों देश के द्वारा कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। यह समझौते भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं और हिंदू प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। प्रस्तावित सौदों में Su-57E स्टेल्थ लड़ाकू विमान, R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, S-500 वायु रक्षा प्रणाली और उन्नत एंटी स्टेल्थ रडार प्रणालियां शामिल हैं। अगला, नासिक सुविधा में तेजस MK1A के लिए उड़ान मंजूरी। भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को उल्लेखनीय बढ़ावा देते हुए HAL ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित अपने प्रभाग में निर्मित तेजस MK1A हल्के लड़ाकू विमान के लिए उड़ान की मंजूरी प्रदान करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नासिक स्थित वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी की गई यह मंजूरी विमान उत्पादन के विकेंद्रीकरण और मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उड़ान स्वीकृति दस्तावेज को अतिरिक्त महानिदेशक AQA द्वारा HAL के नासिक प्रभाग के कार्यकारी निदेशक को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया, जिससे भारत के रक्षा पारिस्थितिक तंत्र में इस सुविधा के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया गया। अगला, एम्ब्रेयर 135 जेट विमानों का नवीनीकरण। भारतीय वायुसेना अपने 4 एम्ब्रेयर 135 बिजनेस जेट विमानों का व्यापक नवीनीकरण करने की तैयारी कर रही है, जिनका इस्तेमाल भारत के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं के परिवहन के लिए किया जाता है। सूत्रों के अनुसार नवीनीकरण में विमान का पूरा रंग रोगन, कॉकपिट और यात्री कैबिन दोनों का गहन नवीनीकरण और आधुनिकीकरण शामिल होगा। इस नवीनीकरण में विमान की आंतरिक फिटिंग, पैनल, साज सज्जा, असबाब, पर्दे, शेड और फर्श को बदलना और विमान की सुंदरता और कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सतहों की पॉलिशिंग शामिल होगी। परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक समय में एक विमान का नवीनीकरण करने की योजना बनाई है, जिससे 3 जेट हर समय सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। पूरी परियोजना 2 वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्येक विमान के नवीनीकरण में लगभग 5 महीने लगेंगे। भारतीय वायुसेना ने इस परियोजना के क्रियान्वयन का जिम्मा गुरुग्राम स्थित एक विमानन कंपनी को सौंपा है। धन्यवाद।